नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे चैनल वेजिटेबल्स फार्मर्स में। देख सकते हैं यहाँ पर करेले की खेती हमने कर रखी है। और करेला में जो सबसे ज़्यादा समस्या आती है किसानों को, वो है सबसे ज़्यादा डाउन मिल्ड्यू और पत्तियाँ पीली पड़ने लगती है, पत्तियाँ मुड़ने लगती है, पौधे की पूरी ग्रोथ रुक जाती है, जिससे उत्पादन भी हमारा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर पूरी की पूरी फसल भी हमारी ख़राब होने वाली थी। तो इसके लिए हमने कौन सी दवा का इस्तेमाल किया हुआ है और अब हमारा जो है रिकवर हो रहा है, पौधे सही हो रहे हैं और नई शाखाएँ भी निकल रही हैं। तो इसके लिए हमने कौन सी दवा डाली है, कौन सी दवा स्प्रे की है और कौन कौन से खाद का इस्तेमाल किया हुआ है, जिससे भाई हमारी फसल हरी भरी थोड़ी थोड़ी होती जा रही है और सही से अभी जो हमने दवा का इस्तेमाल किया हो उसका सही हमें रिजल्ट भी मिला है। तो इसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है किसान भाइयों। तो इसके लिए आपको A to Z जानकारी मिलेगी और सही दवा का आप इस्तेमाल भी कर पाओगे। तो किसान भाइयों, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें पहली बार। और इसके लिए आपको जो है किसान भाइयों, एक दवा में ही आपका काम हो जाएगा। और ये फालतू की दवा जो किसान भाई कहते रहते हैं कि आप ये डाल लो तो सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप जो मैंने दवा स्प्रे की हुई है, जो खाद मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, वही दवा बताऊंगा आपको भी, तो इससे आपका भी सही हो जाएगा किसान भाइयों। क्योंकि होता क्या है, पहले सबसे ज़्यादा बात ये आती है कि आपको सबसे ज़्यादा पहचानना ज़रूरी है कि हमारे पौधे में सबसे ज़्यादा वायरस क्या लगा हुआ है और किस तरीके से ये हमारे पत्ते मुड़ रहे हैं। तो इसके लिए पहचानना ज़रूरी है कि आपके पौधे में कौन सा वायरस लगा हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा हुआ है कि हमारे यहाँ जो है सफ़ेद मक्खी का अटैक हो रहा था थोड़ा थोड़ा, और इसमें मकड़ी का भी थोड़ा अटैक हो रहा था। जिससे होता क्या है, मकड़ी की वजह से जो पत्ते मुड़ने लगते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से। और डाउन मिल्ड्यू ज़्यादा लगा था। डाउन मिल्ड्यू से होता क्या है किसान भाई, पूरी की पूरी पत्तियाँ पीली पड़ने लगती, पूरी की पूरी फसल ख़राब हो जाती है। इससे हमारा जो है उत्पादन भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है करेले की फसल में। यही सबसे ज़्यादा वायरस लगते हैं। तो किसान भाई, इनको सबसे सही टाइम पे अगर आप कंट्रोल कर लो तो होता क्या है किसान भाइयों, हमारी फसल लंबे समय तक ज़्यादा चलती है और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हैं अपनी फसल से। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पर किसान भाइयों, पहले की पत्तियाँ हैं जो हमारी, वो आप देख सकते हो किस तरीके से हैं। वो पूरी की पूरी फसल पीली पड़ गई थी, पूरा का पूरा फार्म हमारा ख़राब होने वाला था, हम निकाल कर फेंकने वाला था। लेकिन जो हमने दवा इसका डाली हुई है उसका एक नंबर हमें बेस्ट रिजल्ट मिला है। एक स्प्रे हुआ है और सही से शाखाएँ निकलने लगी हैं। और जो है जो हमने खाद का इस्तेमाल किया हुआ है उसका भी हमें बेस्ट रिजल्ट मिला है। तो वीडियो में देख सकते हैं आप किस तरीके से जो नई शाखाएँ निकली हो वो बिल्कुल शानदार है और पत्तियाँ भी बिल्कुल हरी निकल रही हैं। तो इसके लिए किसान भाइयों, आपको भी जो दवा डालनी है देख सकते हो। इसके लिए हमने जो है रिडोमिल गोल्ड लिया हुआ था किसान भाइयों। रिडोमिल गोल्ड के बाद और रिडोमिल गोल्ड के साथ हमने बोर्नियो का स्प्रे किया हुआ, जो मकड़ी के लिए ज़्यादा अच्छा है, बेस्ट है और मकड़ी को बेस्ट एक ही रिजल्ट में कंट्रोल कर देता है किसान भाइयों। तो आप भी बोर्नियो का स्प्रे ले सकते हो, बोर्नियो। और इसके साथ हमने अलीका का भी सफ़ेद मक्खी के लिए अटैक किया जो इस्तेमाल किया हुआ है। और इसके साथ अगर आप अलीका नहीं डालते हो तो इसके साथ एक कीफेन आता है, कीफेन, तो आप उसको डालोगे तो आपको एक नंबर रिजल्ट मिल जाएगा किसान भाइयों। देख सकते हो यहाँ पर फंगीसाइड में आपको रिडोमिल गोल्ड लेना है और कीटनाशक में आपको कीफेन ले सकते हो या अलीका ले सकते हो, इससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और मकड़ी के लिए आप बोर्नियो का इस्तेमाल कर सकते हो। इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर अगर आप एक बार स्प्रे कर दो तो आपको किसान भाइयों इन तीनों से छुटकारा मिल जाएगा और आपकी फसल जो है हरी भरी फिर भी नहीं होगी। क्योंकि इसके लिए जो आप पौधे के ऊपर तो दवा डाल देते हो, लेकिन जब होता क्या है, पौधे ज़्यादा वायरस होने की वजह से होते हैं तो हमारी फसल की ग्रोथ बिल्कुल ही रुक जाती है, जड़ें बहुत ज़्यादा ग्रोथ करना कम कर देती हैं। एक पहली बार आपको पौधे को देना क्या है किसान भाइयों, थोड़ा आपको यूरिया डालना है और DAP आप घोल बनाकर ड्रिप के जरिए छोड़ सकते हो। 2 kg आप DAP 2 से 3 kg डाल सकते हो और यूरिया डाल सकते हो। तो इससे आपको जो है नई शाखाएँ देखने को मिल जाएगी, पौधों की नई पत्तियाँ निकलना स्टार्ट हो जाएगी और फसल आपकी हरी भरी बन जाएगी। और फिर इसके जो है 3 से 4 दिन बाद आप कैल्शियम 1 kg और बोरोन चला सकते हो आप 100 से 150 ग्राम। ठीक है किसान भाइयों, ये दूसरा डोज है एक हफ्ते बाद। तो किसान भाइयों, इससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिल जाएगा। और एक स्प्रे के बाद आपको क्या करना है किसान भाई, जैसे ही नई शाखाएँ निकलती हैं तो इसके बाद आप प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए प्लानोफेक्स या लेवोसन का इस्तेमाल कर सकते हो। लेवोसन या और भी आता है जो टॉनिक, जिसमें
जो फलों की संख्या बढ़ाए, तो इसके लिए आप वो इस्तेमाल करोगे तो आपको इसका रिजल्ट और शानदार मिल जाएगा। अगर किसान भाइयों, तो करेले की फसल में एक बात क्या आती है कि अगर आपका वायरस लग गया तो होता क्या है किसान भाइयों, वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपको सही दवा स्प्रे करी, सही खाद का इस्तेमाल किया, तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा और फसल से ज़्यादा उत्पादन निकलेगा। देख सकते हैं हमारी यहाँ पर पूरी की पूरी फसल खराब हो रही है।